अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वीडियो कंपेनियन। आज की वीडियो में हम MCM 301 कम्युनिकेशन स्किल्स का लेक्चर नंबर 23 विजुअल एड्स को कवर करेंगे। पिछले लेक्चर 22 में हमने देखा था कि प्रेजेंटेशन दे रहे हों और उस रूम का माहौल, सेटिंग अरेंजमेंट और इन्वायरमेंटल फैक्टर यानी कि लाइटनिंग, टेम्परेचर, साउंड, एयर और ऑडियंस और स्पीकर्स दोनों पर क्या असर डालते हैं। अब लेक्चर नंबर 23 में हम आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि अपनी बात को मज़ीद इफेक्टिव बनाने के लिए हम किन चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। वो हैं विजुअल एड्स। ये लेक्चर बताता है कि विजुअल एड्स क्यों ज़रूरी हैं, सही मीडियम चूज़ करने के लिए किन फैक्टर्स को देखना चाहिए और फिर तीन अहम टाइप्स जो कि विजुअल एड्स के हैं, जिसमें पहले कंप्यूटर बेस्ड हैं, फिर वीडियो है, फिर 35 स्लाइड्स के बेनिफिट्स, लिमिटेशंस और हेल्पफुल हिंट्स क्या हैं। तो हम देखते हैं वाई विजुअल एड्स। ऑडियंस एक्सपेक्ट्स यू टू यूज़ विजुअल एड्स इन योर ओरल प्रेजेंटेशंस। विजुअल एड्स कैन इम्प्रूव द क्वालिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ योर ओरल प्रेजेंटेशन। आजकल की ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है कि आप सिर्फ बोलेंगे नहीं बल्कि कुछ दिखाएंगे भी। विजुअल एड्स आपके प्रेजेंटेशन की क्वालिटी और इम्पैक्ट दोनों को इम्प्रूव करते हैं। तो हैंड ऑन यहाँ पर इसके मुताबिक विजुअल एड्स ये करते हैं, ये देखें इसकी कुछ यहाँ पर, यानी कि क्रिएटिंग द इंटेंशन ऑफ योर लिसनर्स, यानी कि सुनने वालों की तवज्जो पकड़ते हैं। फिर होता है इलस्ट्रेटिंग पॉइंट्स दैट आर डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन। जो बात सिर्फ अल्फाज से समझना मुश्किल होता है उसे दिखाकर समझाया जा सकता है। फिर इनहांस अंडरस्टैंडिंग है के टॉपिक की आप अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाकर समझाते हैं। फिर सेंटरिंग द अटेंशन ऑफ द लिसनर्स, यानी कि सुनने वालों की तवज्जो को मरकूज यानी कि फोकस रखते हैं। एडिंग द वैरायटी, तो प्रेजेंटेशन में वैरायटी आती है, एक तरह की आवाज़ सुन सुनकर लोग बोर हो जाते हैं। हेल्पिंग योर स्पीच हैव लास्टिंग इम्पैक्ट, तो स्पीच के असर देर तक रहता है। उसके बाद है एम्फेसाइजिंग योर इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़, अपनी बात और ख्यालात पर जोर दिया जा सकता है। हेल्पिंग योर लिसनर्स रिमेंबर योर टॉक, लोगों को आपकी बात याद रहती है। तो इसमें है कि हमें अच्छा मीडियम या मीडिया कैसे ढूंढा जाए। तो फाइंड द राइट मीडिया ऑफ योर प्रेजेंटेशन, यू नीड टू फर्स्ट डिटरमाइन साइज ऑफ योर ऑडियंस। इनके विजुअल एड का इंतखाब सोच समझ के करना चाहिए। हर जगह एक चीज़ फिट नहीं होती, आपको पास ऑप्शन बहुत होते हैं, यानी कि कंप्यूटर, वीडियो, स्लाइड्स, फ्लिप चार्ट्स, बहुत सारे होते हैं ये कंप्यूटर। लेकिन बेस्ट मीडियम वही है जो आपकी पर्सनैलिटी, स्टाइल, इन्वायरमेंट, बजट, मटेरियल, ऑडियंस और गोल के हिसाब से ठीक हो। सही मीडियम चूज़ करने के पहले डिटरमाइन करें कि फैक्टर्स, यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं वो आपको डिटरमाइन करने चाहिए, जिसमें पहला होता है साइज़ ऑफ योर ऑडियंस, के कितने लोग हैं। छोटे ग्रुप के लिए कुछ और बड़े के लिए कुछ और होता है। वेदर और नॉट देयर विल बी ऑडियंस, यानी कि पार्टिसिपेशन क्या ऑडियंस बीच में सवाल करेगी या डिस्कशन सिर्फ होगी। और द रूम साइज, अरेंजमेंट, लाइटिंग, ये सब कुछ भी देखना होता है कि माहौल कैसा है या पीछे लेक्चर से। उसके बाद है प्रेजेंटेशन बजट, के कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। इक्विपमेंट एंड सप्लाई लिमिटेशन, के कौन से इक्विपमेंट अवेलेबल हैं। फिर टाइम कांस्टेंट है कि कितना वक्त है तैयारी के लिए और प्रेजेंटेशन के लिए। तो उसके बाद है कि अगर हम तीन टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें पहली है कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन, फिर वीडियो और 35 स्लाइड्स। तो हम कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन को पहले देखते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल सॉफ्टवेयर एंड न्यू टेक्नोलॉजी हैड मेड कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन द विजुअल एड ऑफ चॉइस इन मोस्ट बिजनेस सिचुएशंस। आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन यही है। लैपटॉप सॉफ्टवेयर जैसे कि पावर पॉइंट और पोर्टेबल प्रोजेक्टर ने इसे बहुत आसान बना दिया है। पहले प्रोफेशनल प्रोडक्शन हाउस के पास जाना पड़ता था कि आप खुद बना सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जिसमें पहले है कि आप रियल टाइम में चीज़ें बना सकते हैं जब ऑडियंस को फ़ौरन रिजल्ट दिखाना है या सॉफ्टवेयर चल रहा हो, जैसे कि फाइनेंशियल ब्रेनस्टॉर्मिंग या फिर सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। पहले से तैयार स्लाइड, सिंपल टेक्स्ट स्लाइड से लेकर सोफिस्टिकेटेड मल्टीमीडिया तक, जिसमें टेक्स्ट, ग्राफिक, एनिमेशन, वीडियो और साउंड सब कुछ इंटीग्रेटेड हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होते हैं कि इतना ज़्यादा फीचर्स हैं कि ओवरडू करना बहुत आसान हो। याद रखें कि योर गोल शुड बी स्मूथ नेचुरल डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन वेयर द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्पेशल इफेक्ट्स आर नॉट अपीरेंट टू योर ऑडियंस, के सॉफ्टवेयर के फीचर्स ऑडियंस को आपके मटेरियल से ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना लगें। तो इसके हम बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो डायनामिक फुल कलर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन आम प्रेजेंटर के लिए अवेलेबल होती हैं। डाटा रियल टाइम में पेश किया जा सकता है। उसमें जो कास्ट हैं वो नहीं होती, या एक फिल्म और प्रिंटिंग वगैरह की कास्ट नहीं होती। लास्ट मिनट चेंजेस भी पॉसिबल होते हैं। स्पेशल इफेक्ट्स भी आप लगा सकते हैं और इंटरेस्टिंग चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। फिर प्रोडक्शन कास्ट भी लो होती है और रिमोट लोकेशंस पर ट्रांसमिशन भी पॉसिबल होती है। लेकिन जहाँ पर इसके बेनिफिट हैं तो वहाँ पर इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि पहले से चेक करना पड़ता है कि इक्विपमेंट ठीक जगह पर है या नहीं, सही चल रही है या नहीं। फिर हाई इंटेंसिटी ओवरहेड प्रोजेक्टर यूज़ करना पड़ता है।
स्लाइड्स आगे बढ़ाने के लिए रिमोट कंट्रोल यूज़ करना पड़ता है, और अगर रिमोट ना हो तो किसी असिस्टेंट से एडवांस के प्रोजेक्शन इक्विपमेंट जो हैं वो एक्सपेंसिव हो सकते हैं। कंप्यूटर और ग्राफिक्स स्किल्स की ज़रूरत होती है। प्रेजेंटेशन ज़्यादा इक्विपमेंट पर डिपेंड करती है, प्रेजेंटर पर कम होती है, और डार्क एंड रूम की ज़रूरत होती है प्रोजेक्शन के लिए। फिर यहाँ पर कुछ हिंट्स उन्होंने दी हुई हैं हेल्पफुल की, यानी कि पहले से चेक करें कि इक्विपमेंट ठीक जगह पर है या नहीं, चल रहा है कि नहीं। हाई इंटेंसिटी ओवरहेड प्रोजेक्टर यूज़ करें। स्लाइड्स आगे बढ़ाने के लिए रिमोट कंट्रोल यूज़ करें। अगर रिमोट ना हो तो किसी असिस्टेंट से एडवांस करवाएं। अपने कंप्यूटर मीडिया को बैकअप रखें और एक्स्ट्रा कॉपी लेकर जाएं। अगर अपने कंप्यूटर ना लेकर जाएंगे तो रन टाइम वर्जन यूज़ करें ताकि सॉफ्टवेयर लोड ना करना पड़े। लेज़र पॉइंटर यूज़ करें और ऑडियंस की तवज्जो फोकस करने के लिए। मुमकिन हो तो प्रेजेंटेशन में कोई दूसरी एक्टिविटी भी रखें ताकि लाइट्स ऑन कर सकें, हमेशा अंधेरा ना रहे। फिर दूसरा जो हमारा मीडियम है वो है वीडियोज़। When you need to show real life motion in your presentation, video is the most effective medium. Video clips are used with computer graphics to create multimedia presentation. These presentation incorporate text, graphic, animation and motion video. अगर आपको हरकत दिखानी है या जैसे कोई मशीन चल रही है, कोई वाकया, कोई इंटरव्यू क्लिप्स, तो सबसे बेस्ट है वीडियो ही है। अब पोर्टेबल प्रोजेक्टर्स ने इसे छोटे मीटिंग के लिए भी प्रैक्टिकल बना दिया है। अगर वीसीआर कैमरा, लेजर डिस्क, सीडी प्लेयर से हाई क्वालिटी वीडियो प्रोजेक्ट कर सकते हैं। बड़े ऑडियंस के लिए डेस्कटॉप कॉन्फ्रेंसिंग, डिस्टेंस लर्निंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्लोज सर्किट टीवी यूज़ हो सकता है। लेकिन इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं कि व्यूइंग वीडियो इज़ पैसिव एक्टिविटी and can follow your audience to lose concentration and focus. If possible, use short video segments like 5 to 10 minutes during your presentation. तो इसके भी बेनिफिट्स हैं, जिसमें पहला कि प्रेजेंटेशन प्रोफेशनल लगती है, फुल कलर मोशन विद साउंड पॉसिबल है, डुप्लीकेटिंग यानी कि कॉपी बनाना सिंपल होता है, ज़्यादा इंटरटेनमेंट हो सकती है, प्रेजेंटेशन के लिए प्रेजेंटर की ज़रूरत नहीं होती, प्री रिकॉर्डेड सब कुछ होता है, बस आपने प्ले करना होता है। फिर स्मॉल कैसेट्स यानी कि स्टोर्स करना आसान होता है, बड़े रिमोट ऑडियंस के लिए प्रेजेंट करना भी मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर लिमिटेशंस भी हैं इसकी भी, कि प्रोफेशनल प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है, प्रोडक्शन एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूम हो सकती है, प्रेजेंटर की इन्वॉल्वमेंट कम और इम्पर्सनल लग सकती है, ऑडियंस पार्टिसिपेशन डिस्करेज होती है। यहाँ पर कुछ हिंट्स हैं कि बिफोर यू प्रेजेंट बिकम फेमिलियर विद टेस्ट ऑल इक्विपमेंट, के सब पहले से सब इक्विपमेंट टेस्ट करके रखें, रूम को प्रॉपर डार्क किया जा सकता है ये चेक करें, एडिकेट मॉनिटर्स हों ताकि सबको ठीक से दिखाई दे, वीडियो प्रेजेंटेशन छोटी रखें, 10 मिनट लिमिट फॉर अटेंशन। पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए वीडियो दिखाने से पहले ऑडियंस को कोई स्पेसिफिक चीज़ दिखाने का कहें, देखने का कहें, बाद में उसके बारे में सवाल करें। फिर नंबर 3 पर हमारा है 30 mm स्लाइड्स। द कंटेंट ऑफ द 30 mm स्लाइड्स प्रोवाइड ए क्रिस्प, कलरफुल, इजी टू रीड फॉर्मेट फॉर प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन। 35 mm स्लाइड्स आर द मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वे टू शो फुल कलर 3 dimension स्टिल पिक्चर्स। ये वही पुरानी स्लाइड्स है जो प्रोजेक्टर में डाली जाती है। फोटोग्राफिक स्लाइड्स, तस्वीर बहुत क्लियर, कलरफुल और प्रोफेशनल आती है। प्रोजेक्टर छोटा और पोर्टेबल होता है, रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है, तो मूवमेंट भी मुमकिन है। डुप्लीकेट करना आसान है अगर एक ही प्रेजेंटेशन मल्टीपल लोकेशंस में भेजनी हो। लेकिन इसमें भी वही क्वेश्चन है कि वाचिंग स्लाइड्स इन अ डार्क एंड रूम फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम causes drowsiness even well narrated slide presentation should be limited to 10 or 15 minute segments। तो डार्क एंड रूम में ऑडियंस पार्टिसिपेशन मुश्किल होती है, इसलिए अगर हो सके तो प्रोजेक्शन सिस्टम यूज़ करें जिसमें रूम में रोशनी होती है। फिर इसके बेनिफिट देखते हैं, तो इमेज हाईएस्ट क्वालिटी की होती हैं, प्रेजेंटेशंस की डुप्लीकेट की जा सकती हैं, प्रोजेक्टर रिलायबल, पोर्टेबल और ईजी होते हैं, और रिमोट कंट्रोल भी ईजी होता है। लेकिन इसकी भी लिमिटेशंस हैं कि डार्क एंड रूम चाहिए होता है या फिर रियर प्रोजेक्शन इन लिट रूम। उसके बाद ऑडियंस पार्टिसिपेशन डिस्करेज होती है, प्रेजेंटर ज़्यादा इम्पर्सनल लगता है, ज़्यादा प्रिपरेशन टाइम होना चाहिए, नोट टेकिंग मुश्किल होती है अंधेरे में, और प्रीव्यूइंग और एडिटिंग मुश्किल है। इसमें भी कुछ हेल्पफुल हिंट्स हैं कि अरेंजमेंट एंड प्लेस योर स्लाइड इन दी स्लाइड ट्रे। तो स्लाइड्स को ट्रे में अरेंज करें और ऑर्डर चेक करें पहले से। ट्रे में स्लाइड्स रखकर पूरे रिंग को टॉप पर मार्कर से लाइन लगा दें, और अगर ट्रे गिर जाए तो टॉप बॉटम पहचान में आ सके। उसके बाद है कि लाइट्स प्रॉपर्ली एडजस्टेड हों, इतनी लाइट रखें कि आप कुछ ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट कर सकें। लेज़र पॉइंटर यूज़ करें, स्पेसिफिक पॉइंट पर फोकस करने के लिए स्लाइड्स को नंबर दें और स्टार्ट करने से पहले फोकस चेक कर लें। अगर बिना विजुअल्स के बात करनी है तो जो ब्लैक स्लाइड यूज़ करें। हमेशा ऑडियंस की तरफ फेस करें। वैरायटी के लिए बीच में कोई एक्टिविटी रखें ताकि लाइट्स ऑन कर सकें।
तो यहीं तक था हमारा लेक्चर नंबर 23। हम इसके समरी को देख लेते हैं। तो लेक्चर नंबर 22 में हमने विजुअल एड्स की इंपॉर्टेंस को देखा था। हमने देखा था कि विजुअल एड्स ऑडियंस की अटेंशन पकड़ते हैं, मुश्किल पॉइंट्स इलस्ट्रेट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग इन्हांस करते हैं, वैरायटी लाते हैं और लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ते हैं। सही विजुअल एड चूज़ करने के फैक्टर्स हैं, जिसमें ऑडियंस साइज़, पार्टिसिपेशन, रूम एनवायरनमेंट, बजट, इक्विपमेंट, टाइम। फिर हमने 3 टाइप्स पढ़ी हैं, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन है, डायनामिक और मल्टीमीडिया रियल टाइम के लिए। फिर हमने वीडियो देखी, फिर हमने 35 mm स्लाइड्स को देखा। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर आपको एक न्यू सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग देनी है 20 लोगों को, तो विजुअल एड के लिए आप क्या चीज़ यूज़ करेंगे, कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन या फिर कोई और अगर मैं कहूँ कि विजुअल एड के लिए कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन क्यों बेस्ट रहेगी, इसके कोई भी 2 बेनिफिट और 2 लिमिटेशंस लिखें। तो इसका जवाब कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।